हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ दैट इज कि हम किस तरीके से 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर अगर हम आज से भी शुरू करते हैं तो हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के अंदर स्कोर किया जा सकता है। बिकॉज मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो जेई वाले हैं। जो बच्चे जेई पर फोकस कर रहे हैं, उनका जनवरी में जेई मेंस है और वो चाहते हैं भैया अब हम लास्ट में कंप्यूटर साइंस को हम शुरू करेंगे तो हम क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से हम इसको डील करें इसके साथ में। मेक श्योर अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंप्यूटर साइंस का बेस्ट मटेरियल, बेस्ट लेक्चर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइडेड ऑलरेडी है। बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं नाम विशाल कुमार और मैंने इस चैनल पर आप लोगों की क्लास 11 कंप्यूटर साइंस, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स आपके अपलोड कर रखे हैं। क्लास 12 का हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने कंप्यूटर साइंस में स्कोर किया था 96 आउट ऑफ 100। तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि आप क्या गलती आपको नहीं करनी है और किस तरह आपको स्ट्रेटजी आपकी फॉलो करनी है। दैट इज सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा कि आपको सबसे पहले सिलेबस जान लेना है। और हर चीज़ मैंने इस चैनल पर बताई हुई है, तो मेक श्योर, इसलिए मैंने बोला था कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सिलेबस में सबसे पहले अब जान रहे हैं कि भाई क्या क्या हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, क्या क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस सिलेबस है। अब सिलेबस तो आप तुरंत जान लोगे, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो वीडियो आप चैनल से चेकआउट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे पहले आपको एक पन्ना लेना है। दैट इज यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड यू हैव टू राइट कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपने अभी तक कंप्यूटर साइंस को पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन करनी है कुछ इस तरीके से और आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। देखो, बिकॉज क्या होगा, मोर देन 50% बच्चे जो हैं उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं होंगी। वो कंप्यूटर साइंस को इस तरह डील कर रहे हैं कि भैया टफ है तो हमने शुरू नहीं करा। तो आपको क्या लगता है कि जब आप आखिरी में जाओगे तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए? नहीं। जब आपके पास टाइम कम होगा, सिलेबस ज़्यादा होगा, आपको एंजाइटी ज़्यादा होगी और आपके लिए सब्जेक्ट्स और ज़्यादा टफ बनते चले जाएंगे। ऐसा में नहीं करना है। अगर मैं आज से आपके लिए कंसिडर करूं, दैट इज हमारा अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। आप दिसंबर और जनवरी में तो आपका प्री बोर्ड भी शुरू हो जाएंगे। जनवरी एंड फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होंगे। कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आपका मार्च में पढ़ने वाला है, ओके। मोस्टली यही होता है। सो दैट इज, अब देखो भाई, यहाँ पर आपको 90 डेज की अगर मैं बात कर लूँ तो 90 डेज आपके लिए इनफ है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं, डिसिप्लिन वे में पढ़ते हैं, फोकस्ड होकर पढ़ते हैं और साथ में आप जो टॉपिक कर रहे हैं उसके PYQs भी लगाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से आप अपने नंबर स्कोर कर पाएंगे। बात समझ में आए? हाँ भैया, बात समझ में आए। अब भैया हमने रिड्यूस सिलेबस तो देख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद आपको, अगर सबसे पहले जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है तो हम चलेंगे अपने प्रोग्रामिंग वाले पार्ट की तरफ, ओके। हम स्टार्ट करेंगे, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिवीजन टूर 1 and 2। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया क्लास 11th में और क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस हमने अच्छे से नहीं पढ़ी, बेसिक्स हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो देखो, जितने बेसिक्स तुम्हें क्लास 12 की कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए वो मैं आपके इन 2 चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से बता रखे हैं, इन डेप्थ सारी चीज़ें बताई हुई है। बस आपको जाके इनको वॉच करना पड़ेगा। और एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, दैट इज आपको 2x में वीडियोस नहीं देखने, 1.5x से वीडियोस नहीं देखने हैं। आपको लेक्चर 1x की स्पीड पर देखना है, मैक्स टू मैक्स 1.25x पर आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा स्पीड में आपको नहीं देखना है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब आप बहुत ही लेस टाइम के अंदर ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, ये कह दूंगा मोर सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर बेटा कंसेप्ट तो बिल्ड कर ले जाओगे, बट एक जो लॉजिक होता है जो टाइम के साथ में आता है वो लॉजिक आप बिल्ड नहीं कर पाओगे अभी आप जिस स्टेज पर हो, अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो भाई ये गलती तो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करनी है। बिकॉज तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से यह सफिशिएंट टाइम ऑफ 90 डेज और इस 90 डेज को आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, ओके। आपको
72 to 75 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड बाकी के जो दिन है उसमें हम अच्छे से PYQ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नाउ RT1 एंड RT2 हो गया। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं, दैट इज अबाउट फंक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फंक्शंस। साथ में कौन सा चैप्टर कितना वेटेज आपका इस बार के 2020-24 में रख रहा है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, तो मेक श्योर वो वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, उसको आप चेकआउट जरूर कर लेना। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बिकॉज आपसे फंक्शंस बनवाए, फंक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन आया कि आपसे कोई प्रोग्राम लिखवाया जाएगा, यानी कि आपसे फंक्शन बनवाया जाएगा। दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आप फंक्शंस के बेसिस पर आपका आउटपुट वाला क्वेश्चन आएगा। और ये आउटपुट वाला जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे इस टॉपिक से आएंगे। बेसिकली ये आपके या तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से आ रहे होंगे या फिर ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाले कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, बेसिकली यही देखा गया कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, दैट इज फाइल हैंडलिंग। देखो अगर फाइल हैंडलिंग आप एक बार समझ जाते हो तो आपको बहुत ही आसान लगेगी, और इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ कि फाइल हैंडलिंग जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों को लगता है, अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आपको करना क्या है, आपको सिंपली चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करना है, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। फाइल हैंडलिंग जो है ये आपकी बेटा इस बार दैट इज अबाउट 14 मार्क्स की आ रही है और 14 मार्क्स सिंगल चैप्टर दे जाएगा। फाइल हैंडलिंग में बेसिकली है क्या, यहाँ पर देखो 3 टाइप की हमारी फाइलें होती है, दैट इज वी हैव टेक्स्ट फाइल्स, वी हैव बाइनरी फाइल्स एंड वी हैव CSV फाइल्स। अब इन तीनों में आपको क्या सीखना है, सबसे पहले हमें जो कॉमन चीज सभी में सीखनी है दैट इज कि हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल। देखो कम से कम आपको ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है पेपर में तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग को करके चले आएंगे और हमें उससे कुछ नंबर मिल रहे होंगे। अब देखो डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा टाइम देके चीज़ों को करोगे, थोड़ा समझ के चलोगे, सबका एक फॉर्मेट है। टेक्स्ट फाइल का अपना फॉर्मेट, टेक्स्ट फाइल में हम क्या सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे, राइटिंग सीखेंगे और अपडेटिंग सीखेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पर हमारा है, ठीक है, सबके अलग अलग मेथड्स हैं, सब में अलग अलग फंक्शन यूज होते हैं। और आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको नंबर दे करके जाएगा। देन वी हैव, और अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये चाहता कि भैया हमें नोट्स चाहिए, मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, वहां से आप चेकआउट करें। साथ में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि जब तक आप इस सिलेबस कवर कर रहे हैं तब तक हम इस चैनल पर एक सीरीज लेके आएंगे दैट इज PYQ क्वेश्चंस। साथ में हर चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हो रही होगी। ओके, अब इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा दैट इज वी विल हैव स्टैक्स। स्टैक्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इसको 2 लेक्चर में मैंने खत्म किया हुआ है। अब ये सवाल हो जाएगा भैया आपने तो सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस कहाँ से करें। आपको सिर्फ करना क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपकी जो किताब है, ये जो आपकी किताब है, इस किताब में जो आपके चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे तो आपके बहुत अच्छे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे होंगे। बस करना क्या है, करना क्वेश्चन सब ईमानदारी से है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई डाउट आ रहा है वो सॉल्व कराना है, तो डाउट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मैं देखो एट लास्ट तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर ही दूंगा, अगर कोई दूसरा बच्चा होगा वो भी सॉल्व कर सकता है वहाँ से। देन वी हैव दैट इज नंबर 5 हमारा होगा दैट विल बी कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब मैं इसे आसान क्यों कहता हूँ, देखो इसके रीज़न 2 हैं। बिकॉज ये चैप्टर बेटा आता है आपका 10 नंबर का चैप्टर आपके पेपर में पूछा जाएगा, और इससे 5 नंबर की आती है तुम्हारी थ्योरी और 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर थोड़ा सा भी 1.5-2 घंटा दे दोगे। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है ये वाली, तो आप ये बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं होता है। देन अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके बाद में, दैट इज हमारी आएगी अब SQL। ठीक है, जो SQL है वो हमारा
20 नंबर कंसिस्ट करती है। ये हमारे 20 मार्क्स की आई है पेपर में। अब एसक्यूएल के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है कि फॉर एग्जांपल जो हम करना चाहते हैं वही हमें कमांड में लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपडेट करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हमसे। क्या ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और एसक्यूएल सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई भी बेसिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस चैनल में मैंने एसक्यूएल आपको इतने आराम से, इतने अच्छे से पढ़ाई है, इतनी प्रिसाइज मैंने पढ़ाई है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से कंसेप्ट समझ में आएंगे। ओके, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एसक्यूएल के अंदर आपको जो चैप्टर नंबर 14 है बुक का, वो सिलेबस में नहीं है। पूरी बात ध्यान से सुन लो, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को भी आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। ओके, बिकॉज इस चैप्टर के बिना आप एसक्यूएल में देखो, फॉर एग्जाम्पल जब तक आप टेबल को क्रिएट नहीं करोगे, आप उसमें वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप टेबल पर कंडीशंस कैसे लगा पाओगे। बात समझ रहे? तब तक आप टेबल पे कंडीशंस को कैसे लगा पाओगे। तो इस वजह से ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप एसक्यूएल में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ये वीडियो सब दोस्तों तक शेयर करें। अब देखो भैया हमें गलती क्या नहीं करनी है। अब बात करूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है, दैट इज कि आपको गलती कौन कौन सी नहीं करनी है। बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक आज के लिए करते हैं, ठीक है, तभी आपके 70 आउट ऑफ 70 आप स्कोर कर पाओगे अगर ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे। जैसे कि सबसे पहली मिस्टेक है तुम्हारी कि आप क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना। मिस्टेक नंबर 1, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ ही नहीं रहे हैं। मान लो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफायर्स। क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन हमसे पूछा गया दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफायर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एंट्रीज, वो डेटा वो एलिमेंट्स जो कि हम एज अ डेटा ऑब्जेक्ट्स के नेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम डेटा ऑब्जेक्ट्स की नेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कीवर्ड। क्या अब वो कैसे फंसाएगा? वो बोलेगा नॉट अ कीवर्ड। अब आपने नॉट तो पढ़ा ही नहीं और कीवर्ड पढ़ दिया, तो क्या होगा? ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया और आपने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आप वहां पर भी गलतियां कर देंगे। बात समझ में आई? आया नहीं आया? अगेन नाउ दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक दैट इज क्वेश्चंस में लॉजिक को नहीं ढूंढ पाना। देखो आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आप स्कोर करोगे, बिकॉज मेरा 96 मैंने नंबर स्कोर किया था 100 में से, फिर बाद 66 आउट ऑफ 70। तो दिक्कत क्या होती है बाकी बच्चों के साथ में, जब आउटपुट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन में बेटा बहुत ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। क्या कर देते हो? अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो आउटपुट वाले क्वेश्चन में। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में अगर लूप है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में अगर लूप है तो आप जैसे ही लूप को 2 बार या 3 बार उसको एग्जीक्यूट करोगे, आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ में आ जाना चाहिए और यहां से आपको बचाना है टाइम। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि बच्चे क्या करते हैं बेटा, सारे टॉपिक्स और सिलेबस तो अच्छे से कवर कर लेते हैं, और वो भी ये सबसे ज़्यादा उन बच्चों के साथ में होता है जो कि कम टाइम के अंदर, ठीक है, जो कि लेस टाइम में पूरा सिलेबस कवर करते हैं। जब आप लेस टाइम में सिलेबस कवर करते हो तो आपसे नहीं बनते हैं क्या? लॉजिक आपका नहीं बनता है। और लॉजिक जब नहीं बनता है तो कोई भी अगर आपसे एक
नया क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या अगर आपसे नया क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्व, फिर होती है दिक्कत, फिर होते हैं हम डीमोटिवेट। बात समझ में आई? ओके, एंड नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, दैट इज कि जब हमें क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो हम उसको कैसे मैनेज करना है, हमें पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, आउटपुट वाले पहले करें या फाइल एंडिंग के क्वेश्चन पहले करें, क्या हमें सीक्वेंस से पेपर सॉल्व करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक आप ऐसे ही अपने कंप्यूटर साइंस को पढ़ना स्टार्ट करिए, और एक बार ध्यान रखो बेटा, आप स्टार्ट करो, ठीक है। कब तक आप ये सोचते रहोगे मैं कल से करूँगा कल से करूँगा, कल कभी नहीं आएगा बेटा, दिन गुजर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा अक्टूबर ये हो गया, अभी तुमने नवरात्रि मना ली, दशहरा मना लिया, अभी आपकी दिवाली आ जाएगी, फिर आप वहाँ इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर आप नवंबर ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर बेटा परिस्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।